तो जय हिंद। आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में तो भारतीय वायुसेना को आने वाले टाइम में कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो इन सभी चुनौतियों के बारे में डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो शुरू करते हैं। अभी फिलहाल आप सभी को पता होगा कि भारत के जो पड़ोसी देश है चीन और पाकिस्तान, उनके साथ भारत के जो रिश्ते हैं वो लगातार ख़राब होते जा रहे हैं। तो चीन के साथ आए दिन भारत की झड़प होती रहती है। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान की ऐसी कंडीशन नहीं है कि वह भारत के ऊपर कोई बड़ी स्ट्राइक या बड़ा एक्शन ले सके। ये दोनों देश भारत के अगेंस्ट में साथ मिलकर काम करते हैं। तो अगर इन दोनों देश को भारतीय वायुसेना को एक साथ काउंटर करना हो तो भारतीय वायुसेना को 42 स्क्वाड्रन फाइटर जेट्स की ज़रूरत है। पर अभी फिलहाल दिन ब दिन भारतीय वायुसेना की जो स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है वो घट रही है, क्योंकि जो भारतीय वायुसेना में से पुराने MiG-21 फाइटर जेट रिटायर हो रहे हैं। इसके अलावा भारतीय वायुसेना में जो नए फाइटर जेट के इंडक्शन रेट है वह भी उतनी ज़्यादा नहीं है। यह दोनों ही देश अपनी वायुसेना को मॉडर्नाइज और मजबूत करने में लगे हुए हैं। तो पहले पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान अपनी वायुसेना में JF-70 का ब्लॉक 2 इंडक्ट कर चुका है और अभी फिलहाल ब्लॉक 3 को इंडक्ट करने की सोच रहा है। इसके अलावा पाकिस्तान अपनी वायुसेना में चीन के पास से J-10C फाइटर जेट को भी परचेज़ किया है, जिसकी वजह से पाकिस्तान एक बहुत ही ताकतवर तो नहीं पर सस्टेनेबल पोजीशन पे पहुंच गया है। तो अभी फिलहाल पाकिस्तान के पास जो पुराने F-60 फाइटर जेट मौजूद है उसका भी कुछ ना कुछ करके अपग्रेडेशन हो जाए। तो पाकिस्तान लगातार प्रयास कर रहा है कि अमेरिका F-60 फाइटर जेट का अपग्रेडेशन प्रोग्राम चालू करे। अगर अमेरिका पाकिस्तानी F-60 को मॉडर्नाइज नहीं करके देता तो तुर्की भी अपने दम पे ही F-60 को मॉडर्नाइज करने वाला है। तो पाकिस्तान का यह प्रयास रहेगा कि अमेरिका सही ना सही पर तुर्की से अपने F-60 को मॉडर्नाइज करवा दे। तो ओवरऑल बात करें तो पाकिस्तान अपनी वायुसेना को मजबूत करने में लगा पड़ा है। इसके अलावा चीन भी नए नए 5th जनरेशन के फाइटर जेट भी इंट्रोड्यूस करना चालू कर दिया है। तो अभी फिलहाल चीनी वायुसेना में सिर्फ एक ही मात्र 5th जनरेशन का फाइटर जेट यानी कि J-20 मौजूद है, पर उसकी भी कैपेबिलिटी के ऊपर कई बार सवाल उठ चुके हैं। पर उसकी अगर स्पेसिफिकेशन के बारे में ध्यान दे तो एक बहुत ही ताकतवर फाइटर जेट साबित होता है। इसके अलावा चीनी वायुसेना में रशिया के द्वारा दिए गए Su-35, इसके अलावा Su-30, इसके अलावा चीन रशियन फाइटर जेट को लाइसेंस के अंडर चाइना में ही बनाता है। तो इन फाइटर जेट की एक बहुत ही बड़ी फ्लीट चीनी वायुसेना में है। इसके अलावा चाइना के द्वारा डेवलप किए गए J-10C, इसके अलावा J-20 और अभी फ़िलहाल चाइना 6th जनरेशन के फाइटर जेट के ऊपर भी काम कर रहा है, जो कि आने वाले 10 सालों में चीनी वायुसेना में शामिल हो सकते हैं। तो ओवरऑल बात करें तो चीनी वायुसेना आने वाले टाइम में बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होने वाली है। तो अभी फ़िलहाल पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट चीनी वायुसेना में ही मौजूद है। तो आपको बता दूं कि जो हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट होती है उनकी पेलोड बहुत ही ज़्यादा होती है कंपेयर टू लाइट कैटेगरी और मीडियम कैटेगरी। इसके अलावा हैवी कैटेगरी के जो फाइटर जेट होती है उनकी जो रेंज होती है वह भी ज़्यादा होती है। इसके अलावा उन फाइटर जेट में ज़्यादा कैपेबल और ज़्यादा पावरफुल रडार भी इंस्टॉल किया जाता है। तो अभी फ़िलहाल चीन अपनी वायुसेना में बहुत ही ज़्यादा हैवी कैटेगरी के फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि उनको भी पता है कि अगर भारत के साथ कुछ भी जंग होती है तो उनको हिमालय जैसा बहुत ही बड़ा पर्वत पार करके जाना होगा। तो लाइट और मीडियम कैटेगरी के फाइटर जेट है वह इतने बड़े पहाड़ को पार तो करेंगे, पर कहीं ना कहीं उनकी फ्यूल और वेपन कैरिंग कैपेसिटी कॉम्प्रोमाइज़ होगी। पर कंपैरेटिवली हैवी कैटेगरी की फाइटर जेट को अगर उतने बड़े पहाड़ के ऊपर से भी उड़ाया जाए तो उनकी जो कैपेसिटी है वह थोड़ी ही कॉम्प्रोमाइज़ होगी। अगर इन फाइटर जेट का फ्यूल भी ज़्यादा बर्न होता है पहाड़ों को पार करने में, इसका भी प्रॉब्लम चीनी वायुसेना ने निकाल लिया है। तो चाइना लगातार अपनी वायुसेना में टैंकर को भी ज़्यादा नंबर में इंट्रोड्यूस कर रहा है, जिसकी वजह से इन फाइटर जेटों को हवा में ही एयर टू एयर रिफ्यूल किया जा सके। तो ये हो गई चीनी वायुसेना और पाकिस्तान वायुसेना की मॉडर्नाइजेशन की बात कर लेते हैं कि भारत अपनी वायुसेना को मजबूत करने के लिए कौन कौन से प्रयास कर रहा है। तो अभी रिसेंट में ही भारत ने अपनी वायुसेना में 36 नए रफाल फाइटर जेट को इंट्रोड्यूस किया है।
तो रफाल फाइटर जेट आने के बाद भारतीय वायुसेना की ताकत में और ज़्यादा इजाफा तो हुआ है, पर लगातार घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ को भी ध्यान में रखना होगा। इसके अलावा भारत LCA तेजस को भी एक बड़े नंबर में इंट्रोड्यूस कर रहा है, पर LCA तेजस का जो प्रोडक्शन रेट है वो उतने ज़्यादा नहीं है कि भारतीय वायुसेना की जो घटती हुई स्क्वाड्रन स्ट्रेंथ है उसको मेंटेन कर सके। इसके अलावा भारत तेजस मार्क 2 को भी इंट्रोड्यूस करने वाला है। तो तेजस मार्क 2 एक हैवी कैटेगरी का फाइटर जेट है, पर लगातार हो रही डीले की वजह से तेजस मार्क 2 भारतीय वायुसेना में 2026 के बाद ही इंट्रोड्यूस होने वाला है। तो 2026 तक तेजस मार्क 2 की पहली टेस्ट फ्लाइट होने वाली है। इसके अलावा भारत एक 5th जनरेशन के एडवांस मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के ऊपर भी काम कर रहा है। तो AMCA में भी डिले का सामना करना पड़ सकता है। तो AMCA 2035 तक भारतीय वायुसेना में शामिल होने की बातचीत हो रही है। भारत को कुछ न कुछ करके अपने जो स्वदेशी प्रोजेक्ट है उनकी जो रफ्तार है उसको बढ़ाना होगा। इसके अलावा जो MRFA डील है उसको लेकर भी कुछ अपडेट सामने नहीं आ रहे हैं। तो अगर 2023 में भी अगर MRFA डील साइन होती है तो MRFA फाइटर जेट भारतीय वायुसेना को मिलने में 5 से लेकर 7 साल भी लग सकते हैं। तो तब तक पूरी दुनिया की जो बड़ी बड़ी एयरफोर्स है वो 5th जनरेशन फाइटर जेट के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। इसके अलावा 6th जनरेशन फाइटर जेट भी आना चालू कर देंगे। भारत को कुछ ना कुछ करके MRFA डील को साइन कर लेना चाहिए। इसके अलावा अगर MRFA डील साइन नहीं होती है तो भारत को एडिशनल रफाल का ऑर्डर दे देना चाहिए। इसके अलावा जो स्वदेशी प्रोजेक्ट है उनके भी रफ्तार और ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए, तब भी जो भारतीय वायुसेना का 42 स्क्वाड्रन वाला सपना है वो पूरा हो पाएगा। तो अगर आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।